और इस पंचरत्न यात्रा में सीएम इब्राहिम साहब के बेटे सीएम फैज ने जो कहे थे कि जब मैं हुमनाबाद आया था तो मेरे साथ 2 से 3 लोग थे और अब मेरे साथ 10,000 कार्यकर्ता हैं, उसी का जवाब देते हुए कहे परवेश पटेल साहब ने कि सीएम फैज के मालूमात में इजाफा होना चाहिए। कहे वो 10,000 लोग 3 या 4 महीने का नतीजा नहीं है। हुमनाबाद के जेडीएस एमएलए के जो एस्पिरेंट दावेदार थे परवेश पटेल साहब ने, उन्होंने इंडियन न्यूज़ PNN 24 न्यूज़ से बात करते हुए कहे कि हुमनाबाद में जो पंचरत्न यात्रा हुआ, सभी लोग जो आके कामयाब किए हैं उनका शुक्रिया अदा किए। और इस पंचरत्न यात्रा में सीएम इब्राहिम साहब के बेटे सीएम फैज ने जो कहे थे कि जब मैं हुमनाबाद आया था तो मेरे साथ 2 से 3 लोग थे और अब मेरे साथ 10,000 कार्यकर्ता हैं, उसी का जवाब देते हुए कहे परवेश पटेल साहब ने कि सीएम फैज के मालूमात में इजाफा होना चाहिए। कहे वो 10,000 लोग 3 या 4 महीने का नतीजा नहीं है, बल्कि मेराजुद्दीन पटेल साहब जो 2 बार एमएलए मिनिस्टर रहकर जो मेहनत कर चुके हैं, ये उसकी नतीजा है। और जो कार्यकर्ता जेडीएस के जो पहले से मेहनत करते आ रहे हैं, ये उसका नतीजा है। और कहे परवेश पटेल साहब ने कि उसमें एक हिस्सा सीएम फैज का है। और कहे इब्राहिम साहब में और फैज साहब में इतनी मेहनत करने की ताकत और क़ुव्वत है तो वो भद्रावती में भी जाके मेहनत कर सकते थे, हुमनाबाद में ही क्यों। तो आइए हम आपको बताएंगे कि इसी को लेकर परवेश पटेल साहब ने और क्या कहे। अस्सलाम वालेकुम। इंडियन न्यूज़ पर एक मैसेज देने के इरादे से हुमनाबाद की आवाम का जो है बहुत बहुत तहे दिल से शुक्रिया। जो पंचरत्न जेडीएस की तरफ से जो कार्यक्रम था उस पे कामयाब करने के लिए अल्हम्दुलिल्लाह प्रोग्राम बड़ा अच्छा हुआ, बेहतरीन सक्सेसफुल रहा। जो आवाम जो भी साथ दी उसके लिए बहुत शुक्रिया। और हमारे पार्टी जेडीएस की तरफ से जो कैंडिडेट हैं फैज़ साहब के मालूमात में इजाफ़ा करने की ज़रूरत भी है। ये 3-4 महीने की मेहनत का फल नहीं, बल्कि मेराजुद्दीन पटेल साहब जो जेडीएस को यहाँ पर बोए, मेहनत करे, 2 बार एमएलए मिनिस्टर राज्याध्यक्ष बन को जो खिदमत अंजाम दिए, पब्लिक में जो काम करे हैं, वो कामों को मद्देनज़र रखते हुए उनकी याद में और उसके साथ में जो हमारी टीम थी यहाँ पर या है, जो भी पुराने कार्यकर्ता हैं, काउंसलर गोरे भाई हैं, सतीश रामपुरे साहब हैं, अशरफ अली पटेल साहब हैं, दस्तगीर भाई और हमारे सुनील धुमाड़े, बहुत सारे कार्यकर्ता जो थे, पूरों की मेहनत और मशक्क़त जो पिछले दिनों में रही उसी का अंजाम पंचरत्न में दिखाई दिया। उसमें एक हिस्सा उनका भी है, फैज़ इब्राहिम साहब का भी। आने वाले दिनों में जो कार्यक्रम होगा जेडीएस का, उसमें देखा जाएगा कि मामला कहाँ तक इन्हों लोगों का दिल जीतने में कामयाब हुए हैं या हो रहे हैं, उसको आगे देखा जाएगा। अब देखो उन्होंने 2 से 3 आके 2 से 3 महीने में 10,000 हैं, तो अब यहाँ जो 9 जने की टीम है, जैसे अब मुजीब पटेल साहब हैं, हाँ मुजीब पटेल साहब मेराजुद्दीन पटेल के भाई हैं, उनकी कितनी तादाद में जुड़े हुए नहीं होंगे लोग। गोरे भाई हैं, 3-4 बार काउंसलर बने, पूरे हैदराबाद कर्नाटक एरिया में काउंसलर जो है जेडीएस का नॉन स्टॉप विनिंग बोले तो वो एक ही बंदा है। बीदर में वैसा कोई मिलता नहीं, यादगिर, गुलबर्गा, कोप्पड़ा, कहीं भी नॉर्थ कर्नाटक में लगभग जो है गोरे भाई हैं। डेमोक्रेसी में ऐसा है, उसकी वैल्यूज़ को एक ग्रुप में जो मेंटेन करके हैं, मेहनत ज़िंदा रखे पार्टी को, उसमें बहुत सारे, अब सतीश रामपुरे हैं, उन्होंने भी अपने तहत अपने हिसाब से ज़िंदा रखे पार्टी को, बुझने दिए नहीं, अंधेरा होने दिए नहीं पार्टी में। शीगी साहब हैं, तो हमें आपस में सब मिलजुल को एक जान एक जात एकजुट हो के काम करके एक मुकाम को पहुँचे थे, जेडीएस को पहुँचे थे। या अभी भी हमें जो है लगे हुए हैं जेडीएस के फेवर में ही हैं पूरे के पूरे,
कौन भी जो है जेडीएस के ख़िलाफ़ में क़दम नहीं बढ़े, आवाज़ नहीं उठाए, ना डाइवर्ट करे। तो ऐसी सूरत में बने हुए हैं। अब इसको पूरा कंप्लीट नॉलेज रहना लीडर के पास, वो बहुत ज़रूरी है। तो आपका कहना यह है कि सीएम फैज को देख के इतनी पब्लिक नहीं, मेराज पटेल साहब की मेहनत के नतीजा है जो इतनी पब्लिक वहाँ पे बिल्कुल बिल्कुल यात्रा में जमा हो गई। बिल्कुल देखो हुमनाबाद में क्यों जमा हो गए भाई, फैज उन्होंने कैंडिडेट बोलने से उनका वज़न बढ़ गया। कैंडिडेट कौन से पार्टी का? मेराज पटेल के पार्टी का बोलने से। तो बात समझने की है, गौर करने की है। अब वो इब्राहिम साहब और उनका फैज़ भाई की इतनी मेहनत करने की ताकत क़ुव्वत है तो भद्रावती में भी इतनी मेहनत कर सकती हैं जागो। हुमनाबाद में क्यों भाई? अब दूसरा भी एरिया है ना। तो ये हुमनाबाद में जो है यहाँ बहुत सारे लोगों की मेहनत मशक्क़त, पूरी टीम है, बहुत सारे लोग हैं जो स्क्रीन पर नहीं है। इन्होंने एकदम आते मेरा है मैं ही करूँ, ये लीडर को शोभा देने वाली बातें नहीं है। वो थोड़ा इजाफा होना इल्म में। और आप नहीं दिखे पंचरत्न यात्रा में, क्योंकि आप भी एक एमएलए एस्पिरेंट थे जेडीएस पार्टी से। नहीं, हमें देखो इज़्ज़तदार हैं, हमें इज़्ज़त जहाँ है वहाँ सफ़र हमारा रहता है, या आना जाना उठना बैठना रहता, बगैर बुलाए के जाते आते नहीं हमें कहीं भी। अब हमारे को कैंडिडेट बनने के बाद में उनकी ज़िम्मेदारी थी कैंडिडेट बनने वाली की, उन्हें इज़्ज़त देखो बुलाना करना। अब हमें जेडीएस में हमारे को अभी 10-20-30 एमएलए जान पहचान के एस्पिरेंट आए, कैंडिडेट आए, वो लोग जुड़े हुए हैं, बुलाती जाती अटेंड करते हैं हमें। अब यहाँ इतनी मेहनत मशक्क़त करने के बाद में उनका ज़िम्मा है, वो उन्होंने सोचना उनके अंदर क्या वास्ते उन्होंने हमारे को इनवाइट नहीं करे, कहीं को नहीं बुलाए। और उतने बड़े नेता घर में 50 साल का तजुर्बा रखने वाले नेता भी थे उनके पीछे, गॉडफादर पॉलिटिकल, तो उन्होंने तो भी मशवरा देना था। ये लीडर बोले तो अच्छे बुरे में, गलत सलत में सब झेल ले को, संभाल ले को, पकड़ ले को जाने की क्वालिटी रहना बहुत ज़रूरी है। मेहनत करे वाले को अजर देने की कैफियत नहीं है, फ़िक्र नहीं है बोले तो वो सुधरना अपने, उन्होंने आगे ज़िंदगी में लीडर बनना, वो तो ये मामले में सुधार लेना है। अब परवेश पटेल आगे किसका साथ देंगे? मतलब किसका साथ देंगे? मतलब अभी आपको तो टिकट नहीं मिली, आप पंचरत्न यात्रा में भी नहीं है, अगर आपको उनकी तरफ से बुलाया भी नहीं गया। नहीं, अब देखो हमारा हलसंगी में कल ग्राम वास्तव्य का प्रोग्राम है, उसके कंसर्ट लोग, जिम्मेदार लोग जो भी जुड़ी हुई टीम सब हमारे गाँव में आती, कल जो है अटेंड करते। कुमार स्वामी साहब से भी मशवरा करते हैं हमें ये हुमनाबाद को लेकर। हमारे को जो है बहुत ख़राब फील हुआ, और ये भुलाने वाली चीज़ नहीं है ये, और हम भूलते भी नहीं है, सब याद रखा जाएगा। और ये बात जो है कुमार स्वामी साहब को भी बोला जाएगा कल इंशाल्लाह, सुनाता हूँ। तो हुमनाबाद के आवाम को क्या मैसेज देना चाहिए? हुमनाबाद की आवाम को अब इलेक्शन जो है सामने है, बहुत सारे लीडर जो है स्क्रीन पर आते हैं। अब लीडर क्वालिटी, लीडरशिप के कैरेक्टर और उनकी लाइफ में जिंदा दिली, एहसास, इज़्ज़त देना सामने वाले को, साथ वाले को, जुड़े वाले को, ये सब कैफियत रहे तो वैसे कैफियत रहे सो लीडर को उन्हें जो है फॉलो करने में मज़ा है। ये तो अभी यहाँ हुमनाबाद में चंद लोगों से सुनने में आ रहा है कि जेडीएस आएंगी, अभी आने के बाद में वो जेडीएस बीजेपी को फायदा करेंगे और बीजेपी जीतेंगे, ऐसा अभी सुनने में आ रहा है। तो इसी को लेकर आप क्या कह रहे हैं? नहीं, यहाँ हुमनाबाद में जो है अभी बीजेपी का कैंडिडेट अनाउंस नहीं है। कांग्रेस में तो जो बंदा पहले है वही तय है, अब बीजेपी का अभी तय नहीं हुआ, जेडीएस का तय हो गया। और मैं जो यहाँ की आवाम से जो जुड़ी हूँ पॉलिटिकली, जो 1.5 साल के अंदर इतना गारंटी हो गई जहन को कि ये बहुत समझदार आवाम है और बहुत दूर का सोचने वाली फीलिंग यहाँ है, और इनको उतना आसानी से बेवकूफ़ बनाना इस बार पॉसिबल नहीं है। और ऐसे ही वोट मिल जाते, ऐसे जीत, ये भी पॉसिबल नहीं है। झूठ मूठ ढोंग डायलॉग मार को किसको भी क्या भी मीठे मीठे बातें कर को नहीं होता पब्लिक में, और ख़ास कर को हर बैकवर्ड कौम जैसे कि छोटे छोटे हैं रेड्डी, मराठा, और बाद में जो है आप दलित में देखो, मुस्लिम्स में देखो, और अपर कास्ट में देखो, ऑलमोस्ट ऑल 100% वोटर्स जो है शऊर वाला है
इस बार हर बार की जैसा इनको धोखा दे के वोट लेना पॉसिबल नहीं है।